वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम एमपी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपी पुलिस 2025 भर्ती परीक्षा, साथ ही एमपी एएसआई, एमपी एसआई और एमपी पीएससी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है अपवाह तंत्र एवं नदियों से संबंधित क्लास। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगर आपसे पूछा जाए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से नर्मदा नदी को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैकाल पर्वत श्रेणी पर किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मैकाल पर्वत श्रेणी पर आपका अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, शिवपुरी पठार से कूनू नदी निकलती है और मध्य प्रदेश में कूनू नेशनल पार्क भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो वैनगंगा। वैनगंगा नदी आपकी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा का निर्धारण चंबल नदी करती है और आपका कोटा शहर चंबल नदी के किनारे ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक बीहड़ कौन सी नदी बनाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाए, चूलिया जलप्रपात का निर्माण आपका चंबल नदी ही करती है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से भी जानी जाती है? स्वर्ण नदी के नाम से आपका कौन सी नदी जानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी को ही स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोन नदी पर ही स्थित है। और मालवा की गंगा
मालवा की गंगा दोस्तों आपकी क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केवटी प्रपात किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केवटी प्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल इंदौर की काकड़ीवर्री पहाड़ी से हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल इंदौर की काकड़ीवर्री पहाड़ी से हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंदौर आपका खान नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का कितने प्रतिशत बेसिन राज्य में पड़ा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 90.5% बेसिन जो है नर्मदा नदी का पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चचाई जलप्रपात की ऊंचाई आपकी 130 मीटर है। और यह किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा चचाई जलप्रपात आपका बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी का उद्गम स्थल आपका बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। और ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी और ताप्ती के अतिरिक्त दूसरी नदियाँ कहाँ मिलती हैं, तो दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, जबकि ये दोनों नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्राप्त मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आपकी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।